तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। ओ मेरे शिव बाबा, श्रीमत पर तेरी चलते रहे मेरे मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। ओम शांति। आज विजयादशमी, सर्वशक्तियों को धारण करके रावण पर विजय प्राप्त कर हम बच्चों के हर तरह की परिस्थितियों को पार करके संपूर्ण बनने और मनोविकारों पर विजय प्राप्त करके कर्मातीत बनने का ये यादगार है। सत्यता की हमेशा विजय निश्चित। ये असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। बाबा भी कहते हम बच्चों को अपने स्वधर्म में सदा स्थित रहो। अधर्म के द्वारा परिस्थितियां कितनी भी आए, लेकिन भगवान साथ उन्हीं का देते हैं जो सत्य धर्म पर चल। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न, तुम महावीर बच्चों को इस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को महावीर बनाना है। उत्तर, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालते हैं तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता है, यह समझने की बात है। कई बाबा के बच्चे ओम शांति का जवाब मुंह से बोल के दे देते हैं, लेकिन उसकी स्थिति सही नहीं होती है। तो बाबा ने ध्यान दिलाया है, मुंह से बोलने का नहीं, समझने की। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं। अभी फिर से बच्चों को स्मृति आई है, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। जो कोई छीन न सके, वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंच त्योंच भगवान तो सब कहते हैं, उनको ही बाप कहा जाता है। तो ये समझाना है, लिखना है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, अभी विकारी नरक बन गया है। फिर श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उनको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे।
भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य नहीं था। बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द निकल न सके। तुम जानते हो, पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नर्क है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हो उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज हमेशा तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, यह याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूं। फिर इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूं। नहीं तो ब्राह्मण कहां से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म बतन में। बाप तो कहते हैं, मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होना है। इसलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह जो भी ज्ञान से घर बार छोड़ते हैं उनसे पूछा जाए, घर बार कैसे छोड़ा, तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है, आपको कैसे वैराग आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। युक्ति से पूछना है। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको सब याद है। छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो। बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे? ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट पिछाड़ी आते हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं। फिर जाएंगे शांति धाम। वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा बहुत अच्छी अच्छी देते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे। अभी 84 जन्म के बाद विशेष बने हैं। अभी फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला भी तो चाहिए ना। अभी तुमको बाप ने बताया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बाप भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, बाबा आप वही हो ना। बाप कहते हैं, कल पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग दिया था। कल्प कल्प ऐसे ही करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या, बाबा कहते जीवन में क्या क्या है, जो कुछ भी किया है
तो उस पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं महावीर हूं? इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो उच्च दर्जा होगा। अपना राज्य भाग लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना। लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाए और वह ऊंच बन जाए, हम नीच ही रह जाए, यह भी कोई पुरुषार्थ है क्या? जैसे पंडित की कहानी कि उसने कहा भाई राम नाम लो तो तैर जाओगे, और खुद नहीं करता था तो डूब गया। पाप को याद करने से तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी ये सब मिसाल सब बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्रह्म का भी मिसाल है। तुम ब्राह्मणिया हो वी के, ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहां होगा ना, वहां थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। यह चित्र सारे हैं समझाने के लिए। इसमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मण की हुई ना। ब्रह्मा है ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि लॉटरी मिलती है ना। तुम्हारा नाम बहुत है। वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो ना। वह तो सब झूठ है। बहुत होने के कारण मुझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूं सर्वशक्तिमान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन,
कर्म में योग का अनुभव होगा, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्मयोगी बनना। ओम शांति। बाबा तुम प्यार के सागर हो, बाबा तुम प्यार के सागर हो, इतना प्यार कोई भी कर नहीं सकता।